हम सब बड़े हो गए हैं, कॉलेज पास आउट हो चुके हैं, पर हमारा फिर से वही लाइफ जीने को दिल करता है ना? तो हम भी अपने उन्हीं पुराने दिनों को एक बार फिर से जीना चाहते थे, इसलिए हम गए अपने कॉलेज में पूरे 5 साल के बाद। जी हाँ, मेरी दोस्त आई हुई थी और उसके बाद मैं, उसका हस्बैंड, उसकी बेबी और मेरी दूसरी फ्रेंड, हम तीनों हम पहुँचे थे अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कला भवन, जहाँ पर हमने अपने 2 साल बिताए। यहीं पर हम इतना डांस किया करते थे और वहाँ पहुँचते ही हमें बाहर ही हमारे गुरुजी मिल गए और इतना अच्छा लग रहा था यार। वही क्लासरूम्स और सब कुछ सेम था, कुछ भी नहीं बदला था। सच कहूँ तो यार रोना आ रहा था ये देखकर कि वो दिन भी क्या दिन थे। हमारा क्लासरूम जहाँ पर हम रोज़ सुबह 9 बजे आ जाते थे, बिल्कुल टाइम पर, यही वो जगह थी और हमने यहाँ पर इतना डांस किया, क्योंकि हमने डांस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, क्लासिकल डांस में। और यहाँ हमारे क्लासरूम में थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके थे, ये मुद्राएँ जिन्हें हम रट्टे मार के याद करते थे, हमारे जूनियर्स ने यहाँ पर ये स्टिकर्स लगा दिए थे, जो कि बहुत सही था, वरना हमें तो रट्टे ही मारने पड़ते थे और हम हमारी फ्रेंड को थैंक यू बोल रहे थे कि उसके यहाँ आने से हम यहाँ आ पाए पूरे 5 साल के बाद। फिर हम अंदर गए और भी बाकी के टीचर्स से मिले और इतना अच्छा लगा सबसे मिलके। और फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी में घूम रहे थे, बैक स्टेज पर गए जहाँ पर हमने इतनी प्रैक्टिसेस की थी ना। मुझे तो यहाँ आकर वही गाना याद आ रहा था, यादें याद आती हैं। और फिर हमने वहीं पर एक डांस भी रेडी किया, जो कि आपने मेरे इंस्टाग्राम रील पर देखा होगा। કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની બગલીને નાના યાદ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખાડો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી એવો કાઢનો પ્રવાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો उसके बाद कॉलेज की वो कैंटीन जहाँ पर हम रोज़ बैठकर अपना खाना पीना किया करते थे, वहीं पर से हमने जूस लिया और एक ही गिलास में 2 स्ट्रॉ डालकर पहले की तरह जूस पिया। साथ में पेटीज़ खाई और उसके बाद हम जा रहे थे हमारे हॉस्टल में। हॉस्टल लाइफ़ वैसे भी हर इंसान की ख़ास ही होती है, वैसे ही हमारी भी काफ़ी ख़ास रही थी और हम पहुँचे थे हमारे हॉस्टल रूम में, वो भी चोरी-छुपे। और मैंने मेरी फ्रेंड्स को वादा किया था कि वो स्टिकर वॉल अभी तक होगी, जो कि हमने अपने हाथों से बनाई थी, ऐसे स्टिकर से वॉलपेपर कट कट करके। उसके बाद हम मेस में गए और मेस बंद थी बिकॉज़ हम गलत टाइम पे हॉस्टल आए हुए थे। फिर हम बाहर आ गए थे और काफ़ी अच्छा लगा यार, वही पुराने दिनों को जी के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर से वहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाकर तो एटलीस्ट हमें वैसा फ़ील होता है। घर पहुँचे तो इन दोनों को भूख लगी हुई थी और ये दोनों मेरे सामने बैठकर पास्ता खा रहे थे और मैं इनके बीच में बैठी थी और इन्हें देख रही थी, ये देखो। फिर उसके बाद रात को आ चुके थे हमारे दूसरे दोस्त रोहित जी और उसके बाद हम गए थे बाहर डिनर करने। अब यार रोज़-रोज़ तो आते नहीं है यार दोस्त, तो जब आते हैं तो उनके साथ कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए हमारा डिनर था आज का बाहर और वहाँ हमने खाया बिल्कुल पंजाबी स्टाइल वाला खाना, चाप के साथ तंदूरी नान, बटर नान, गार्लिक नान। और टेस्टी खाना खाने के बाद एक वॉक तो बनती थी और उस वॉक में हम अपने वही पुराने दिन याद कर रहे थे। अब खाने के बाद कुछ मीठा भी तो होना चाहिए, तो हम लाए थे हमारे यार दोस्तों को यहाँ पर, जहाँ की लाइव आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर हमने ये स्मोकी बिस्किट लिया और आकांक्षा को हमने धक्के से हिलाया, जिसे खाने के बाद उसकी हालत तो टाइट हो चुकी थी। उसकी नोज़ में से, ईयर में से धुआं निकल रहा था और श्री की बेबी इतना रो रही थी कि अक्कू दीदी के साथ क्या कर दिया आप लोगों ने। बट इट वाज टोटल फन। और अगले दिन सुबह हमारी दोस्त हमें अलविदा कर कर चली गई और पता नहीं अब हम उससे फिर से कब मिलेंगे, बट आई होप कि हम जल्दी मिलें। और मेरा भी आपको यही सजेशन है, अपने दोस्तों से मिलते रहा करो, मीटिंग्स प्लान करते रहा करो, क्योंकि उनसे ऊपर कुछ नहीं। लव यू यारो।